जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा स्टार्ट किए थे, तो इतिहास का 40 एपिसोड हो चुका है। अगर 40 एपिसोड अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चाहिएगा तो 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, मगर हमको कंप्लीट करने में अच्छा दिन लग गया है। ठीक है, वीडियो अपलोड करने में। तो आज हम स्टार्ट कर दिए हैं 8 नंबर वीडियो हो चुका है, 8 एपिसोड। किसका? तो भारतीय राज्य व्यवस्था की। ठीक है, उसका चैप्टर क्या है? संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लगभग इस संविधान से के अनुच्छेद से संबंधित लगभग 111 क्वेश्चन है। 111 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो आपको छोटे छोटे वीडियो मिल रहा था, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा से हिम्मत रखिए, क्योंकि हमको पूरा किताब खत्म करना है। ठीक है, तो आप इतना ही हिम्मत नहीं रखिए, इतना जल्दी हार मान जाइएगा तो कैसे होगा। तो बुक को पूरा कंप्लीट तो करना है ना। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद से संबंधित यहाँ पर है। तो अनुच्छेद में कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है। मतलब कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां था उस टाइम। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो एक का आंसर 3, मतलब उस टाइम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां था। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो है, संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है। अनुच्छेद तो कितना है और ये है, देखिए यहाँ पर 2 का आंसर 2 हो जाएगा बी, मतलब 395 अनुच्छेद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 395 है, मगर 12 अनुसूचियां हो चुका है। पहले था कितना? तो पहले क्या था? तो यहाँ पर एक का आंसर 3 था, तो यहाँ पर कितना था? पहले 8 अनुसूचियां था, अब होकर बढ़ के क्या हो गया? तो 12 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहे 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना है? धाराओं की कुल संख्या कितना है? 3 का 2, तो 395। 4 में करें संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ है? किस अनुच्छेद में है? तो 4 का आंसर 1, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो अब यहाँ देखिए, हम देखते हैं 5 नंबर में कह रहे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद में 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। मतलब अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है? तो 5 का आंसर 3 होगा कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर 6 में कहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। मतलब नागरिकता संबंधित प्रावधान रखा गया है। तो 6 का आंसर 2 होगा। 5 से 11 में क्या रखा गया है? तो नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 5 से 11। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान जो है नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है। मतलब भारतीय संविधान को नागरिकों का मूल अधिकार का निश्चितता प्रदान करता है। तो 7 के आंसर 1 हो जाएगा, 12 से 35 तक। ठीक है, 8 में देखिए आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। कहाँ कौन है बाबा? ओ यार, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या कह रहा है ना कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया है। मतलब कौन सा अनुच्छेद से उनको दिया जाएगा। तो यहाँ पास 8 नंबर का आंसर 2 हो जाएगा। 8 का आंसर 2 क्या हो जाएगा? 2, अनुच्छेद 16। ठीक है, अब यहाँ 9 में देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का
उन्मूलन करता तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यहाँ पास 9 का आंसर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 17। 10 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन आयोग योग्यताएं निर्धारित करता है। तो हाँ, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर 4, 10 का आंसर 4, अनुच्छेद 57। आगे है जो भी क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, जो देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है। तो 11 का आंसर एक अनुच्छेद 19 के है। 12 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पास 12 के आंसर 4, अनुच्छेद 19 का 1। मौलिक अधिकार के अंतर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है। तो यहाँ पास 13 के आंसर 4 है, अनुच्छेद 24। 14 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर क्या है, 2, अनुच्छेद कितना है, तो 29। अब यहाँ देखिए आगे, अब यहाँ पर कौन से अनुच्छेद अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय का नागरिक के मौलिक अधिकार का रक्षा रखता है। तो 15 का आंसर 4, अनुच्छेद 32। अब यहाँ पर देखिए 16 में भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 16 का 35 के 36 से 51। अब करें 17 में भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 17 का आंसर 2, अनुच्छेद 39। अब यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है। 18 का आंसर 4 है, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 देता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, तो 19 का आंसर तो 51 का 1। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है। तो यहाँ पर 20 का आंसर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का 1। संघ एवं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ के द्वारा करेगा। तो 21 का आंसर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 53। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 22 में कह रहा है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर 22 का आंसर 2 है, अनुच्छेद 61। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 23 नंबर में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। यहाँ पास राष्ट्रपति का महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख है 61 में। और संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा 3, अनुच्छेद 63 में। 24 में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण समूह का रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर 24 के आंसर 3 है, अनुच्छेद 75। अब 25 में कह रहे संविधान के कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के संगठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो 25 के आंसर 3, यहाँ पर अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 25 का 3। अब 26 में कह रहे भारत के महानिवादी नियुक्ति संविधान के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 26 का आंसर 3, अनुच्छेद 76 है। अब यहाँ 27 में कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा 4, 27 का आंसर 4, अनुच्छेद 85 है।
आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पास 28 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के भंग कर सकता है? तो 28 का आंसर एक है, 28 के अनुच्छेद 85। यहाँ पर कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पास 29 का आंसर दो, 29 के आंसर दो, अनुच्छेद 108। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो किस अनुच्छेद? तो यहाँ पर 30 के आंसर तो अनुच्छेद 108। अब यहाँ पर 31 में धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 31 का आंसर दो, अनुच्छेद 110। 32 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो संचित कोष से संबंधित है तो 32 का आंसर 4। उपयुक्त में सभी अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 112 29 और अनुच्छेद 148 के 6। अब यहाँ पर के 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है 33 का 123, मतलब 1 2 3। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? महाभियोग का प्रावधान है तो 34 का आंसर 3, अनुच्छेद 124 मतलब 1 2 3 1 2 4 मतलब 124। 35 में कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो क्या ले सकता है? तो 35 के आंसर 4, 35 के आंसर 4, अनुच्छेद 143। 36 में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरुत्थान कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से उपबंधित है? तो 36 का आंसर 3 हो जाएगा, 36 का आंसर 3, अनुच्छेद 137। 37 में कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र में भीतर सभी न्यायालयों पर अवैध होगी? तो 37 का आंसर 1, अनुच्छेद 141। अब यहाँ पर 38 में क्या कर रहा है ना कि भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो यहाँ पास 38 का आंसर 2, 38 का आंसर 2, अनुच्छेद 32। 39 में कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 39 का आंसर 2, अनुच्छेद 233। यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद जो है राज्य विधान परिकल्पनाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? 40 का आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 245। 41 में किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? तो 41 का आंसर 4, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248। यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 में कह रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों की किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 42 के आंसर 2, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252। 43 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो यहाँ पर 43 का आंसर 1 है, अनुच्छेद 249। 44 में कह रहे भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो यहाँ पर 44 का आंसर 4 है, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद जो है
253। यहाँ पर 45 में कह रहा है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो 45 के आंसर एक अनुच्छेद 256 से 263। अब यहाँ पर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए 46 में क्या कह रहा है ना कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो 46 का आंसर एक होगा अनुच्छेद 256। अब यहाँ पर देखिए 47 में कह रहा है कि संविधान जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई है? तो 47 का आंसर 2 अनुच्छेद 263। अब 48 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो 48 का आंसर 2 अनुच्छेद 280। उसके बाद 49 में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया किसने? तो 49 का आंसर 4 है अनुच्छेद 300 का। अब यहाँ पर हम 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रख रहे हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 संगीत न्याय परिषद सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो 50 का आंसर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 311। 51 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो 51 के आंसर 2 है अनुच्छेद 312। यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 52 का आंसर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग को प्रावधान किया गया है? तो यहाँ 53 का आंसर 4 है अनुच्छेद 312। 54 में कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। 54 का आंसर 1 है अखिल भारतीय सेवाओं का। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख किससे संबंधित है? तो यहाँ पास 55 नंबर क्वेश्चन का एक अनुच्छेद 320। अब यहाँ पास 320, ठीक है, तो यहीं तक हम रखते हैं क्योंकि लाइन कट गया था